उसामा बिन लादेन जो था उसको सबसे पहले तो उसकी लाश ऑफर की गई सऊदिया को, बिकॉज ही वाज अ सऊदियन सिटीजन। ठीक है। मगर सऊदिया ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दी। हिंदुस्तान का आइन जो है वो हिंदुओं का आइन नहीं है, मुसलमानों का आइन नहीं है, सिखों का आइन नहीं है, क्रिश्चियंस का आइन नहीं है, जैनिज का आइन नहीं है, वो हिंदुस्तानियों का आइन है। ठीक है। जबकि पाकिस्तान में आज भी जो आइन है वो मुसलमानों का आइन है। हिंदुस्तान में जो 20, 25, 28 करोड़ मुसलमान हैं, क्या वो नमाज नहीं पढ़ते, क्या वो रोज़ा नहीं रखते, क्या वो हज के लिए नहीं जाते, क्या वो ज़कात नहीं देते? तो ऐसा वो यही है ना बेसिक्स इस्लाम के। इस्लाम में तो करप्शन भी हराम है, इस्लाम में तो रिश्वत भी हराम है, इस्लाम में तो जना भी हराम है। यहाँ पे चकले खुले हुए हैं इस मुल्क में। उस साहर की याद नज़म याद करवा दी आपने, चकले। अच्छा। ताफुन से पूर्णिम रोशन ये गलियां, ये मसली हुई अदखिली जर्द कलियां, ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां, वो उजले दरीचों पे पायल की छन छन, तनफ्फुस की उलझन पे तबले की धन धन, ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन, ये फूलों के गजरे, ये पीकों के छींटे, ये बेबाक नजरें, ये गुस्ताख फिक्रे, ये ढलके बदन और ये मदकूक चेहरे, ये भूखी निगाहें हसीनों की जानिब, ये बढ़ते हुए हासीनों की जानिब, लपकते हुए पौजीनों की जानिब, यहाँ पीर भी आ चुके हैं, जवां भी। आप इंडियन मूवीज देखते हैं? जी बिल्कुल। उनमें लातादाद मूवीज ऐसी हैं जो उनके जर्नलों के खिलाफ बनी हुई हैं, ठीक है। उनकी करप्शन के खिलाफ बनी हुई हैं, जर्नलों की। ठीक है। ठीक है। आप पाकिस्तान में तो बना नहीं सकते ये फिल्म। फौज हक को कुचल नहीं सकती, ठीक है। फौज हक को कुचल नहीं सकती, फौज चाहे किसी यजीद की हो, ठीक हो गया। लाश फिर अलम बन के उठती है, लाश चाहे किसी शहीद की हो। पहली जंग में कौन कौन आमने सामने था? शहाबुद्दीन गौरी, शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है। गौरी को शिकस्त हुई, मैदान से भाग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन। जब भी बात पाकिस्तान के किसी व्यक्ति की इंटरव्यू की आती है तो सबसे पहला नाम हमें याद आता है कि भैया वो जाहिल का ही किसी इंटरव्यू होगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आपको एक ऐसे ही पढ़े लिखे व्यक्ति का वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। एक दूसरे को अपना एनिमी डिक्लेयर किया हुआ है, तो फिर कारगिल जैसे इशू का हो जाना और उसमें ये कहना, किसी का इनकार करना कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। या किसी का ये कहना कि वो उसने वहाँ पे बहुत बहादुरी से लड़ा, वो भी कोई मायने नहीं रखता। फौजें लड़ती बहादुरी से हैं। दुनिया में हर फौज अपने हर मुल्क अपनी फौज की हीरोशिप जो है लोग बनाते हैं, उनको बहुत बहुत मान देते हैं, सम्मान देते हैं। देना भी चाहिए। और बिल्कुल डेफिनेटली जो लोग अपने नज़रिए की और अपनी सरहदों की हिफाजत करते हुए मरते हैं वो बड़े काबिल एहतराम लोग होते हैं, बड़े काबिल इज़्ज़त लोग होते हैं। तो जैसे साहर ने कहा कि फ़ौज हक को कुचल नहीं सकती, ठीक है। फ़ौज हक को कुचल नहीं सकती, फ़ौज चाहे किसी यजीद की हो, ठीक हो गया। लाश फिर अलम बन के उठती है, लाश चाहे किसी शहीद की हो। शहीद कोई भी हो, उसकी लाश फिर अलम बन कर ठीक है, उठती है। यानी रियलिटी है वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। और है। फिर वैसे भी रियासतें 25 साल के बाद, 30 साल के बाद जो फैक्ट्स होते हैं वो पब्लिक कर देती है। और ये चीजें ऐसे ही है, चाहे जंग के फैक्ट्स हो या ओवरऑल हो। बल्कि हमारे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो रह चुके हैं जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने तो इंडिया में बैठ के ये चीज एक्सेप्ट की कि भाई मैं तो आया, कारगिल में आया और ये सारी चीजें की। सर मुझे एक चीज बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करती है, ये बहुत से ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जिन्हें हमारे यहाँ पे हीरो एक्सप्लेन किया जाता है, हीरोशिप के लिए बताया जाता है कि ये हमारे हीरोज हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जब पाकिस्तानी उनके बारे में बात करता है तो वो कहता है जी ठीक है हमने तो सैंक्शंस लगाई हैं। जैसे कि अगर मैं मिसाल दूं हाफिज सईद की, जिस बुनियाद पर जब आप किसी को हीरो बनाते हैं तो उस नजरिए के लोग उसकी हीरोशिप बनाते हैं। उसामा बिन लादेन का आपने नाम लिया, तो उसामा बिन लादेन जो था उसको सबसे पहले तो उसकी लाश ऑफर की गई सऊदिया को, बिकॉज ही वाज अ सऊदियन सिटीजन। ठीक है। मगर सऊदिया ने उसकी लाश लेने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो मैन ऑफ नो लैंड हो गया। ठीक है सर। जब वो मैन ऑफ नो लैंड हुआ तो फिर उसे समुद्र में फेंका। और आपको अपनी तारीख दुरुस्त करनी है, पाकिस्तान को स्पेशली। हमें क्या जरूरत है हम दूसरों के साथ पंगा लेता फिरे। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख दुरुस्त हो तो आपको कौम के मुजरमों को तो बहरहाल कटहरे में लाना होगा, ताकि आपके अपने गुनाहों का भी कुफारा जो है वो आप अदा कर सकें, जो आपने माजी में किए हैं और जो
और आइंदा से तारीख को दुरुस्त करे। हिंदुस्तान में जो 20, 25, 28 करोड़ मुसलमान हैं, क्या वो नमाज नहीं पढ़ते, क्या वो रोज़ा नहीं रखते, क्या वो हज के लिए नहीं जाते, क्या वो ज़कात नहीं देते? तो ऐसा वो यही है ना बेसिक्स इस्लाम के। तो ये तो वो कर रहे हैं, यहाँ भी ये हो रहा है। मगर सवाल ये है कि वहाँ पर मुसलमान जो था हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान का जो दूसरे मज़ाहब थे और जो सिटीजन ऑफ हिंदुस्तान थे, उन्होंने एक लंबा अरसा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन गुजारा। ये फर्क है, मैं यही पूछना चाह ये रहा था। बुनियादी फर्क है। मैं यही पूछना चाह रहा उन्हें हूँ ना। 1950 में अपना आइन मिल गया, ठीक है। हमने 1973 तक आइन नहीं बनाया हुआ था। और जो दो आइन 56 का और 62 का बने, वो 56 का आइन भी एक फर्द वाहिद मोहम्मद अली ने बना दिया, ठीक है। और 62 का आइन जो था वो अयूब खान ने बना दिया, अकेले बंदे की अपने दिमाग की जो काबिज थी उसकी, ठीक है। अपने साथियों के साथ मिलके, और अपने ही आइन से बिट्रे कर गया। यानी कि उस आइन के मुताबिक भी 1962 के आइन के मुताबिक भी अगर मिस्टर अयूब खान इक़्तिदार छोड़ते तो उन्हें चाहिए था कि इक़्तिदार स्पीकर कौमी असम्बली को देकर जाते। ठीक है। उस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली थे अब्दुल मालिक, वो बंगाली थे और अयूब खान बंगालियों से नफरत करते थे। तो उन्होंने इक़्तिदार एक ऐसे जर्नैल को दे दिया जिससे वो अच्छी तरह वाकिफ़ थे, और वो पाकिस्तानी कौम को इंतकाम के तौर पे दिया गया। क्योंकि वो और उसका फिर नुकसान या उसका जो उनसे हमने आगे साइड इफेक्ट देखे आने वाले टाइम में, और शायद ये वही टाइम था कि जिस टाइम पे पाकिस्तान की अगर बात करें हम, अपना पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी फेस कर रहे थे, और दूसरी साइड पे इंडिया की बात करें वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ जाके एजुकेशन और टेक्नोलॉजी और रिलेशन फॉरेन पॉलिसी। अयूब खान के साथ जो वाक़या हमने सुना और बहुत से लोगों ने उस वाक़े को लिखा भी, बहुत से जगहों पे लिखा हुआ मिलता है कि अयूब खान अभी प्रेसिडेंट हाउस में थे, अभी वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही थे। तो वो प्रेसिडेंट हाउस बहुत बड़ा है, तो वहाँ अंदर खेल रहे थे बच्चे, प्रेसिडेंट हाउस में बच्चे खेल रहे थे। तो अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक चल रही थी पंजाब में, पाकिस्तान में। तो बच्चे जो सुनते हैं वही करते हैं। तो वो बच्चों ने ना वही लाइन बनाई हुई, 5-6 बच्चों ने। वो कौन थे? वो उनके पोते थे। ये उमर अयूब था, ठीक है, जो आज जनरल सेक्रेटरी है पीटीआई का। तो ये था जो नारा लगा रहे थे, अयूब कुत्ता हाय हाय, अयूब कुत्ता हाय। तो वो सुन के उसने फिर जो था कि कहा कि ये अब मुझे इक़्तिदार में नहीं रहना चाहिए। ठीक हो गया। तो अब वही अयूब उमर अयूब जो है वो आज डेमोक्रेसी की बातें कर रहा है। तो ये सारे तो आए हैं। देखो भट्टो साहब अयूब साहब के साथ थे, ठीक है। नवाज शरीफ साहब जो थे वो ज़ियाउल हक के साथ थे, ठीक है। चौधरियों को ये प्रमोट कर गया बहुत ज़्यादा, ज़िया और मुशर्रफ, ठीक है। इमरान खान को बाजवा साहब ले आए। तो पाकिस्तान की सारी क़यादत फौजी कमलों में तैयार हुई है। उसके बरक्स हिंदुस्तान में जो क़यादत है वो ज़मीन फाड़ के निकलती है। आप क्या दुनिया में कोई ये तसव्वुर कर सकता है कि एक चाय बेचने वाला जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि वहाँ रास्ता मिलता है, वहाँ आगे बढ़ने का रास्ता है, वहाँ अपॉर्चुनिटी है, वहाँ टैलेंट की कदर है। और मोदी ने अपने आप को प्रूव किया कि वो इस काबिल था कि उसे देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करता है और उसके अंदर सच्ची लगन है तो 100% भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। और ऐसा कई बार हुआ है, जितने भी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उसमें 2-4 प्रधानमंत्रियों को अगर आप हटा देंगे तो वो लोग लोअर ग्राउंड से ही आए हैं, वो कोई गरीब परिवार से ही आए हैं। ऐसा नहीं है पाकिस्तान की तरह कि वहाँ की आर्मी जिसको चुन लेती है वही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाता है, और जब काम निकल जाता है तो उसको लात मारकर जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और यही इमरान खान के साथ हो रहा है, इससे पहले शहबाज शरीफ के साथ यही हो रहा था। जब आर्मी के कहने के ऊपर शहबाज शरीफ नहीं चल रहे थे तो उनको जो है सजा सुनाई गई, उसके बाद में उनको देश से भी निकाल दिया गया और वो अपने स्वास्थ्य का बहाना बनाकर लंदन भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही फिर से जरूरत पड़ती है पाकिस्तान आर्मी को, इमरान खान जब विद्रोह करते हैं तो फिर से उनको बुला लिया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर पूरे के पूरे नेता जो हैं, पूरा सिस्टम जो है पाकिस्तान के आर्मी के कठपुतली की तरह से काम करता है, उसके बगैर वहां पर हो नहीं सकता है। भारत के अंदर आर्मी कभी यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं करती है। जो भी चीजें चल रही होती हैं, जो संविधान है हमारा, यहाँ पर कोई अगर इलेक्शन जीतता है तो प्रधानमंत्री बन जाता है, हार जाता है तो अपनी हार मानकर 5 साल मेहनत करता है। अच्छा, ओवरऑल जो इन्होंने बात की है कि कारगिल की जो लड़ाई थी वहां पर इन्होंने माना है, इसमें थोड़ा सा बात हुई थी। कारगिल की लड़ाई तो कई बार पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, इसके अलावा परवेज मुशर्रफ ने भी एक बार कहा था कारगिल की लड़ाई हमने शुरू की थी और ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हालांकि उन्होंने इंटरव्यू के अंदर ये भी कहा था कि हमारी जीत भी बन सकती थी, लेकिन उसका सारा का सारा क्रेडिट अगर जीत होती तो प्रधानमंत्री लेते
और जब हार हो गई और हमारी जो है यहाँ पर दिक्कत हो गई तो इसका क्रेडिट हमें दे दिया गया और हमें बदनाम। ये बहुत ही अच्छी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज रखते हैं, इनके कई वीडियो के ऊपर मैंने रिजेक्ट किया है, तो आप अगर टाइम मिले तो उनको भी देखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।